और इंटीग्रेशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, तो वो जो इंटीग्रेशन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक, ठीक है ना, तो वो है इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बस आप ध्यान रखो इधर, कहाँ चीज और बस इधर ध्यान रखना। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हम डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, उसी से कुछ बेसिक इंटीग्रल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, हम फिर से ट्राई करेंगे कल की तरह। सबसे पहले हमारे पास होगा आइलेट। आइलेट में से हमने सबकी डिफरेंशिएशन पढ़ी है, हमने इससे एक्स्ट्रा पढ़ा है पैरामीट्रिक, लॉगरिथमिक, उनको हमें नहीं देखना अभी। ये बेसिक जो डिफरेंशियल्स है ना, इन्हीं को हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल। यू गॉट इट? डिफरेंशिएशन ऑफ exponential function is e power x, which gives us integration of ex with respect x. क्या पढ़ते इसको? इंटीग्रेशन ऑफ ex with respect x. इसका इनवर्स ex ही है, तो इट इज ex प्लस c। आपको पता है इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हमें पढ़ने हैं, एक है डेफिनेट और इनडेफिनेट। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसमें बाउंड्रीज नहीं होती, इसमें लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसमें एरिया भी इंडेफिनेट होता है। तो इसमें जो ये जो c है, इट्स नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यू गॉट इट? फिलहाल से प्रत्येक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स प्लस c लिखूं से, इस प्लस c का भी रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पहला हो गया। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, अभी ध्यान रखना, इज 1 by x, which gives us integration of 1 by x dx is equal to mod of x plus c. ट्रांसफॉर्म इस रिजल्ट क्या कहने। तीसरा हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x, which gives us integration of cos x dx is sin x plus c. ठीक, इनको देखना जरूरी है, एमएस रोज में तो चीज याद उसका क्या इंटीग्रेशन। सेकंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने कल भी पढ़ा, cos x is equal to minus sin x, which gives us integration of sin x is equal to minus cos x plus c. Then it's third one, differentiation of tan x is what? Sec square x, which gives us integration of sec square x dx is equal to tan x plus c. Clear? Yes, sir. Then it's fourth one, differentiation of cot x. But देखो sec, cot से पहले sec है. Tan, it is sec x. It is sec x tan x. It gives us integration of sec x tan x is equal to sec x plus c. ठीक है? Yes, sir. Then it's fifth, differentiation of, उसके बाद लिखेंगे हम cot. Cot is minus cosec square x, which gives us integration of cosec square x is equal to minus cot x plus c. Then it is last, sixth, differentiation of cosec x is equal to minus cosec x cot x, which gives us integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. इनको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि अस लाइक पता अस कुछ रोज इंटीग्रेशन की पढ़नी। ठीक है, उनको हम फिर बाद में देखेंगे। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्राइगोनोमेट्रिक, फिर उनकी इंटीग्रेशन। सुनो अभी, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्राइगोनोमेट्रिक, नाउ इनवर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ sin inverse x is equal to
1 divided by square root of 1 minus x square. Differentiation of cos inverse x is equal to minus 1 divided by 1 minus x square. कितने हो गए? 2. Differentiation of tan inverse is 1 divided by 1 plus x square. Differentiation of cot inverse is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. Differentiation of sec inverse x is 1 divided by x into square root of 1 minus x square. क्या चुना किया? Now it's differentiation of cosec. It's minus 1 divided by x. ये हो गए सारे inverse. X square minus 1. You're right. X square minus 1. X square. अभी ध्यान. ये सारे डिफरेंशियल्स हैं. सब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए इसमें. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, देन ये तीन. अब इन्हीं से हम और तीन रिजल्ट्स निकालेंगे. मतलब और रिजल्ट्स इंटीग्रेशन के निकालेंगे. एश छाना इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस. वुचो नेरा क्योंकि यमो मस करने से रिजल्ट्स. देखो यहां से हमें क्या मिलेगा? Differentiation of sin inverse x is 1 divided by square root of 1 minus x square. So integration of 1 divided by square root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c. X plus c. Differentiation of sin inverse is this. So integration of this is sin inverse x plus c. You got it? Second bolo. Differentiation of cos inverse x is minus 1 divided by this. So integration of minus को छोड़ो, minus को minus cos inverse x plus c. तो ये तो सेम है ना. इंटीग्रेशन हम एक ही फंक्शन की कर रहे हैं. आंसर वेरी हो रहा है. नहीं समझे? इंटीग्रेशन एक ही फंक्शन की है. सेम है ना दोनों इंटीग्रल्स. आंसर क्या हो रहा है? वेरी. एक जगह पे अगर आप पॉजिटिव लिखोगे तो साइन इनवर्स लिखो. अगर आप नेगेटिव लिखना चाहोगे तो cos इनवर्स. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये यूज करते हैं. ठीक है? अगर कभी कभार हमें जरूरत पड़ी cos इनवर्स की तो हम लिखेंगे माइनस cos इनवर्स. तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्या कहोगे आप? sin इनवर्स x. और माइनस टाइम्स cos इनवर्स x. सेम इंटीग्रल, दो आंसर्स. एक आइदर आप लिखो प्लस sin इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x प्लस c. यू गॉट इट? एक को इरेज करते हैं यहां से. और इट कैन बी रिटन एज माइनस cos इनवर्स x प्लस c. दोनों आंसर्स हैं. सेकंड, अब बोलो सेकंड रिजल्ट क्या आएगा यहां से? Differentiation of tan inverse x is this 1 by 1 plus x square. So integration of this is tan inverse x. देखो यहां से मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square tan inverse x. तो सेकंड से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square minus cot inverse x. It's minus cot inverse x. Sorry, पहले tan inverse x और इट इज माइनस cot इनवर्स x प्लस c. दूसरा. अब तीसरा क्या रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, ये दो ज्यादा यूज होते हैं, ये कभी कभार यूज होता है. इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इट इज आइदर sec इनवर्स और माइनस cosec. सो इट इज sec इनवर्स cosec, sec इनवर्स x प्लस c और माइनस cosec इनवर्स x प्लस c. ये तीन रिजल्ट्स और मिले. यू गॉट इट? अलजेब्रा को छोड़ के अच्छा और कुछ खास मतलब इंटीग्रल्स हैं, उनको मैं पहले बताऊंगा. उनमें क्या है? यहाँ मिटाओगे सर, यहाँ छोड़ो भी ना. अभी सुनो इधर पहले. डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, पिछला का मंजर a पावर x. याद है कैसे किया था a पावर x को? फंक्शन ऑफ फंक्शन. इट्स a पावर x log a. याद है? a पावर x log a. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x? आपको पता है जैसे डिफरेंशिएशन में हम कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट, यह कौन इस ओर शिफ्ट करे.
इसमें से कांस्टेंट कौन है? log a। log a पूरा कांस्टेंट है। ये a पावर x इसके साथ वेरिएबल अटैच है ना, ये फंक्शन ही है, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो a पावर x की इंटीग्रेशन है a पावर x डिवाइडेड बाय log a। इसको इधर शिफ्ट करो, नहीं समझे? समझ आया? मिसाल के तौर पर अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, यो को तुझे ध्यान, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या है तो मुझे बताओ x की डिफरेंशिएशन क्या है? सॉरी x की इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ आओ वो यूज कांस्टेंट से, अगर इस इनवर्स प्रोसेस हम देखेंगे ना, उसमें जो कांस्टेंट अगर कभी आया उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 2x, सो इंटीग्रेशन ऑफ x ओनली इज x स्क्वायर बाय 2, या इंटीग्रेशन ऑफ 2x दैट इज x स्क्वायर, मतलब 2 हमने इधर शिफ्ट किया। इसी तरह से ये log a जो है ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x इज a पावर x into log a एंड इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x इज a पावर x डिवाइडेड बाय log a। बस फर्क कितना है? समझ आया? यस सर। अब चेक करते हैं कौन कौन आया है इसके, पहले आप इसको फोटोग्राफ लें। तुलसी अभी देखो इधर असल अब हमें बात करनी है इनकी। देखो इनवर्स इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन सब की पढ़ी हमने, इसमें से अभी एक पेंडिंग है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। फिलहाल इन चार की बात करेंगे। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x? पता है इंटीग्रेशन e पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है? क्या है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x? इट इज e पावर x। तो एक हमें पता चला आइलेट में से इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल हमें आज ही पता चला, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x? e पावर x पहला। अब सेकंड में चलते हैं ट्राइगोनोमेट्री पे। ट्राइगोनोमेट्री में 6 रेशोस होते हैं, 6 फंक्शंस है। किस किस की आपको इंटीग्रेशन पता चले? एक तो आपको साइन की इंटीग्रेशन पता चली और आपको cos की इंटीग्रेशन पता चली। द इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x and the integration of cos x is plus sin x and what's the integration of tan x? tan x की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है? cot x कहीं पे नहीं है, cosec कहीं पे नहीं है, sec कहीं पे नहीं है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर दो की इंटीग्रेशन हमें पता चली, बेसिक इंटीग्रल्स sin एंड cos। अब बचे कितने? 4। कौन कौन? tan, cot, sec, cosec। ये वो इंटीग्रल्स है जो अभी पेंडिंग रह गए। कितने पेंडिंग रह गए? कौन कौन? tan, cot, sec, cosec। हाँ, इनसे कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट मिले हमें, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। ये sec square x की इंटीग्रेशन इज tan x, sec x tan x की इंटीग्रेशन sec x, cosec square की इंटीग्रेशन minus cot x और cosec x cot x की इंटीग्रेशन minus cosec x cos c। ये 4 इंटीग्रल एक्स्ट्रा है लेकिन बेसिक्स में नहीं आते हैं। बेसिक्स में है tan जिसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, cot है, sec है, cosec है। तो ट्राइगोनोमेट्री में 2 आगे 4 पेंडिंग है, उनको आगे करना पड़ेगा, ठीक है? अभी चलते आगे लॉगरिथमिक पे। लॉगरिथम, लॉग की इंटीग्रेशन कहां है? लॉग की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log is 1/x बट इंटीग्रेशन ऑफ log x कहीं पे नहीं है। नहीं समझे? समझ आवा? तो log की इंटीग्रेशन पेंडिंग है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x? इट्स पेंडिंग, क्योंकि यहां से कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है। देखो सारे इंटीग्रल चेक करो 1 बाय 1, कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं है, सो इट्स पेंडिंग। ये आगे जाके करना पड़ेगा इसको, लेकिन यहां से जो एक रिजल्ट आया ना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपके बहुत काम आता है। इट्स 1/x which is equal to log mod of x। ये ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बार-बार हमारे काम आता है। इसमें से sec square बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है? और इसमें से ये sec x tan x वगैरह, ठीक? ये वो इंटीग्रल्स है जो हमारे बार-बार काम आते हैं।
खास करके 1/x। अभी कौन पेंडिंग है? एक्सपोनेंशियल आ गए, ट्राइगोनोमेट्रिक में कितने आ गए? कौन कौन? साइन और कॉस। बचे कितने? 4। लॉगरिथमिक में एक ही लॉग है, वो भी पेंडिंग है। अब इनवर्स में बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x? कहीं पे ऐसा इंटीग्रल है, आप सारे इंटीग्रल चेक करो, कहीं पे ऐसा इंटीग्रल है जहां पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन भी पेंडिंग, cos इनवर्स की भी पेंडिंग, tan पेंडिंग, cot, तो सारे इनवर्स जो है वो सारे पेंडिंग रहे। अभी हमने फिर क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो 1 by 1 इनवर्स सारे पेंडिंग है, इनवर्स सारे पेंडिंग है, लेकिन 3 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें वहां से मिले। कोई इनवर्स हमें नहीं पता चला, ना साइन इनवर्स, ना कॉस इनवर्स, ना tan इनवर्स, लेकिन इसमें से जो 3 रिजल्ट्स आ गए, एक रिजल्ट आ गया वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 divided by स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 divided by स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? sin इनवर्स x। और दूसरा क्या है? minus cos इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 divided by 1 plus x square is tan इनवर्स x, और it is minus cot इनवर्स x, and integration of 1 divided by x into square root of x square minus 1 is sec इनवर्स x, और it is minus cosec इनवर्स x। जितने सारे इनवर्सेस है उनकी इंटीग्रेशन सबकी पेंडिंग है। ठीक है, यू गॉट इट? अब चलते हैं किस पे? अलजेब्रा पे। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी है, अभी ध्यान। फिर से बोलो ध्यान, listen to me, listen, differentiation of x power n is nx power n minus 1, है ना? हमें पढ़ना क्या है? इंटीग्रेशन किसकी? इंटीग्रेशन किसकी? x पावर n। फॉर्मूला तो ऐसे, जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है, जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता x पावर n प्लस 1 या n माइनस 1। जनरल में n होता है, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n ये हमें निकालना है। ठीक है, अलजेब्रा मिलेगा, मतलब कोई भी इंटीग्रल अगर इस फॉर्म का हो x क्यूब सपोज, अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होगा, आइडेंटिटी पता होगी, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज पेंडिंग, अभी हम इसको करेंगे। अच्छा, अब यहां से पहले कुछ इसके रिलेटेड जो रिजल्ट्स है ना, वो पहले मुझे बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ, मेरी तरफ ध्यान, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज व्हाट? 1। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस, इसको याद रखना। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा? x प्लस। You got it? One constant. It's not one constant. Constant integration. हाँ, मैं बताऊँ ना। Integration of 1 is x plus. Differentiation of constant is 0. Not integration. Not integration. ठीक है? Yes sir. Integration of constant 0 नहीं होते, differentiation of constant 0 है। Integration of constant क्या है? मैं बताऊँगा। So यहाँ से integration of 1 क्या है? x plus. अगर आपके पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, मतलब k इज सम कांस्टेंट, अभी ध्यान रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, अंदर बचा 1, ठीक, सो इट इज k, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, it is constant multiplied by x and plus. Sir, was asking us one of them of multiply. It's like one as well. Integration we should make it, sir. D you should cancel as one. Yes, you are right. Integral and differential they are cancel out. D और ये integral cancel हो जाएंगे, बचेगा क्या? Just like this. 1 मत लिखो, dx लिखो। आपको पता है ये इनवर्सेस होते हैं एक दूसरे के, ये और ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? ठीक है, बट इनवर्स में बेसिकली हम कैंसिल नहीं करते, ये कंसेप्ट होता है। So what is the integration of constant? X plus c. Constant multiplied with x plus c. So what is the integration of 19? जल्दी जल्दी, it's 19। और एक चीज आपको बताऊंगा पहले, it's 19 and integration of 1 dx
It is 19. Integration of 1 is x plus c. Not only x, it is x plus c. X plus c. It is 19 into x plus 19 into c. आपको पता है c से कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल करो वो क्या बचेगा? कांस्टेंट ही होगा. c is constant. 19 is constant. When we multiply the constants, क्या रिजल्ट कांस्टेंट होगा. तो हम उस कांस्टेंट के बदले कोई कांस्टेंट c भी लिखते हैं. अब इसे c इग्नोर करो. You got it? So what is the integration of constant? It is constant multiplied by the x plus c. Integration of 1 is x plus c. Integration of constant is constant into x plus c. अभी आगे और देखते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट ये मैं जरा जल्दी जल्दी. Differentiation of root x is 1 by 2 root x. Clear? Yes, sir. So integration of 1 by root x इच्छा है जरूरत में. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root x 2 कहां जाएगा? इसके साथ. तो ये बचेगा 2 root x प्लस. इसको भी याद रखना है टिप ऑफ द टंग. ठीक है? ऐसा नहीं हम इसको पहले इंटीग्रेशन करेंगे अलग से नहीं, बस इसको याद रखना है ऐसे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x is root x is 2 root x plus c. You got it? अच्छा एक पढ़ इसका नाम है डिफरेंशिएशन. मेरी तरफ ध्यान रखना. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x ये दो इसका नाम है इसका. हम क्या करते थे? इसको ऊपर लेकर जाते थे. क्या करा? इसको यहां लेकर जाते थे -1. पता है सब इंटीग्रेशन करा याद है? इट इज x पावर n. इट्स n x पावर n -1 ये हो जाना -1 by x स्क्वायर. अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा हुआ ना, एक चीज के लिए ध्यान रखना. अगर 1 डिवाइड बाय x होगा, अगर x स्क्वायर होगा उसको छोड़ो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं 1 by x की, सिर्फ लीनियर की. इसको ऐसा नहीं करना, ऊपर लेकर जाना. फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वही फिर क्या करेंगे? 1 by x की इंटीग्रेशन क्या है? ये है ना log mod of x. तो इसको यहां लेकर नहीं जाना. इसकी इंटीग्रेशन है log mod of x. You got it? नहीं समझे? अगर इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन में 1 by x होता था ना, हम इसको यहां लेकर जाते थे. वो शायद जब भी नहीं तो मुझे यार डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x is -1 by x स्क्वायर. बट बेसिकली हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते थे. अगर इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा हुआ 1 by x, मैं सिर्फ लीनियर की बात कर रहा हूं. इफ इट इज 1 by x then it is log mod of x plus c. ऐसा नहीं करना है, इसको यहां लेकर जाना है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइनेड इंटीग्रल है, मतलब हमने किया हुआ है. अच्छा अगर ऐसा हुआ 1 by x स्क्वायर, अब बोलो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x -1 by x स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x स्क्वायर क्या है? -1 by x. नहीं समझे? एक डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x is what? -1 by x square. So integration of 1 by x square is -1 by x. ये आप वैसे भी कर सकते हो. ये आप यहां लेकर जाओगे ऊपर न्यूमरेटर के अंदर x पावर -2. फिर इसके लिए एक आइडेंटिटी यहां पे आपको मिलेगी, उसको अप्लाई करो, आपको मिलेगा ये. बट कुछ चीजें होती है जो आपको ऐसे ही याद रखनी होती है जुबान. आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने की जरूरत. यू गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x which is 1. So integration of 1 is यहां से हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? a मल्टीप्लाइड विद मतलब ये x plus c. then it's 1 by root x की इंटीग्रेशन 2 root x plus c. अगर root x की इंटीग्रेशन होगी उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे ऐसे x पावर 1 by 2. फिर जिस दिन हमें पता चलेगा इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन. लेकिन ये बेसिक है, इसको याद रखना. ये होगा तो इसको इवैल्यूएट करेंगे. यू गॉट इट? तो इसमें से हमें और एक मिला 1 by x की इंटीग्रेशन जो आपको ऑलरेडी पता है log mod of x plus c. और इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x स्क्वायर अगर कभी हुआ हम जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करेंगे -1 by x plus c. यू गॉट इट? अभी और एक चीज इसको अभी रखो ऐसे, ये इंशाल्लाह कल करेंगे. ठीक है? ये वाला अभी मैं आपको कुछ और बताऊंगा. अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन. हर एक चीज का अलजेब्रा होता है. यू नो व्हाट्स अलजेब्रा? अलजेब्रा में ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है? जस्ट लाइक कंटिन्यूटी में था, डिफरेंशिएशन में था, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी उसका अलजेब्रा होता है कि अगर एडिशन होगा तो इफ वी हैव f of x
प्लस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शंस एक इंटीग्रल के अंदर है, एडिशन है और उनको इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन आपको अलाउ कर रहा है, आपको अलजेब्रा अलाउ कर रहा है कि आप इंटीग्रेशन अलग अलग करो। याद है, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ आया? लाइक यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस ई एक्स, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 3 अलग, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3? जल्दी जल्दी, 3x प्लस सी एक साथ लिखेंगे, ex की इंटीग्रेशन ex प्लस, ये आंसर है। अगर माइनस हुआ तो ऐसा ही करना है, अगर ऐसा हुआ u into v तो इसके लिए अलग रूल है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। किसमें बोलते थे इसको? यहाँ इसको प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते, यहाँ इंटीग्रेशन में पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स। और वहां पे होता था ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u by v, एंड व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ u by v? इंटीग्रेशन ऑफ u by v, इंटीग्रेशन के अंदर कोई क्वोशिएंट रूल नहीं। लिसन, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स बोलते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर क्वोशिएंट रूल नहीं होता। ये आपको यहाँ पे क्रॉस आपको तो आज डिवीजन फंक्शन मगर क्वोशिएंट रूल वही ना सर,